हेलो एवरीवन, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक रिमझिम से क्लास 4 का पाठ 13 पढ़ेंगे। हुदहुद। आइए पाठ पढ़ते हैं। हुदहुद को कलगी कैसे मिली, चलिए जानते हैं। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। एक बार की बात है, एक बार जो सुलेमान नाम के बादशाह थे वो आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठकर कहीं जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी, धूप से वह परेशान हो रहे थे। गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और वो धूप से परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा, अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो। तो आसमान में, आकाश में जो उड़ने वाले गिद्ध थे, सुलेमान ने उन गिद्धों से कहा कि तुम अपने पंखों से मेरे सिर पर छाया कर दो। पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। जो गिद्ध थे उन्होंने छाया करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है। तो जो गिद्ध थे उन्होंने सुलेमान की मदद करने से मना कर दिया और उन्होंने बहाना बनाया कि हम तो इतने छोटे से हैं और हमारे गर्दन पर तो पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं। सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। तो जो सुलेमान थे वो थोड़े से आगे बढ़ गए और उनकी मुलाकात फिर हुदहुदों के मुखिया से हुई। सुलेमान ने उनसे भी मदद मांगी। वह चतुर था, उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। तो जैसे ही सुलेमान आगे बढ़े, आगे बढ़ने पर उनकी भेंट किनसे हुई? हुदहुदों के मुखिया से। और सुलेमान ने हुदहुदों के मुखिया से भी मदद मांगी। और जो मुखिया था वो तो बहुत ही चतुर था और उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वह मेरी मदद कर सकते थे, परंतु उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तो जो सुलेमान थे उन्होंने कहा कि भाई मैंने देखो गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वो चाहते तो वो मेरी मदद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे हो परंतु अधिक चतुर हो। तो जो सुलेमान थे उन्होंने कहा कि तुम तो गिद्धों से भी बहुत छोटे हो, लेकिन तुम अधिक चतुर हो, अधिक चालाक हो। तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो जो बादशाह थे उन्होंने कहा, मैं तुम सभी से बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तो जो बादशाह थे उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी कर सकता हूँ, तो बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। मुखिया ने कहा, महाराज मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊँगा। तो जो मुखिया थे, जो हुदहुदों के जो मुखिया थे उन्होंने कहा, महाराज मैं अपने सभी साथियों से सलाह करके आपको अपनी इच्छा बताऊँगा। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। तो जो मुखिया थे उन्होंने महाराज से कहा कि महाराज आपको अगर वरदान देना ही है तो आप ये वरदान दीजिए कि आज से हमारे सिर पर सोने की कलगी निकल आए। बादशाह हंसे और बोले, मुखिया इसका फल क्या होगा, यह तुमने सोच लिया है। तो जो बादशाह थे वो थोड़े से हंसे और मुखिया को कहा कि मुखिया इसका फल क्या होगा, यह तुमने सोच लिया है। तो मुखिया बोला कि हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। तो जो बादशाह थे उन्होंने मुखिया की जो प्रार्थना थी उसको स्वीकार करी और जो जितने भी हुदहुद थे उनके सिर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वह हुदहुदों के पीछे पड़ गए। तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। तो जो लोग थे उन्होंने देखा कि हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई है, तो वो सभी हुदहुदों को मारकर उनके सोने की कलगी से सोना इकट्ठा करने लगे। हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया। तब मुखिया घबराकर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला,
तो जैसे ही मुखिया ने देखा कि जो उनका वंश है वो तो ख़त्म होने पर आ गया है, तो वो घबराकर बादशाह के पास गए और सुलेमान के पास पहुंचकर सुलेमान से कहा कि हमारा तो जो वंश है वो ख़त्म होने पर आ गया है, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दे दी थी। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं सुंदर परों का होगा। तो जो बादशाह थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखो ये चीज़ तो मैंने तुमको शुरू में ही कह दी थी। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, आज से तुम्हारे सिर पर सोने की कलगी नहीं होगी, सुंदर परों की कलगी हुआ करेगी। और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का यह ताज, जिसे हम कलगी कहते हैं, शोभा पा रहा है। अब आते हैं अगले पेज पर। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी होती है। जो ये हुदहुद है ये बहुत ही सुंदर पक्षी है, और जो इसका जो शरीर है इसका सबसे सुंदर भाग क्या होता है, इसके सिर की कलगी, जो कि ये हमें दिखाई दे रही है। वैसे तो यह इसे समेटे रहता है, पर जैसे ही किसी तरह की आवाज़ होती है यह चौकन्ना होकर परों को फैला देता है। वैसे तो ये जो इसकी जो कलगी है ये समेटे रहता है, लेकिन जैसे ही वो कोई आवाज़ सुनता है तो वो चौकन्ना होकर परों को फैला लेता है। तब यह कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंखी जैसी लगती है। इसी कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी पढ़ी है। जो इससे पहले हमने जो कहानी पढ़ी थी वो इसी की कलगी के बारे में पढ़ी थी। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। ये जो पक्षी है इसका सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। पंख काले काले होते हैं जिन पर मोटी सफ़ेद धारियाँ बनी होती हैं, और इस पक्षी के जो पंख होते हैं वो काले काले होते हैं और उस पर सफ़ेद रंग की मोटी मोटी धारियाँ बनी होती है। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है, चोटी भी बादामी रंग की होती है, और जो इसका गर्दन का हिस्सा है वो बादामी रंग का होता है, और जो इसकी चोटी होती है वो भी बादामी रंग की होती है। मगर उसके सिरे काले और सफ़ेद होते हैं, लेकिन जो ये पक्षी है उसके जो सिरे हैं वो काले और सफ़ेद रंग के होते हैं। दुम का भीतरी हिस्सा सफ़ेद रंग और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। जो इसकी दुम है, दुम का जो अंदर वाला हिस्सा होता है वो सफ़ेद रंग का होता है, और जो बाहर का हिस्सा होता है वो होता है काले रंग का। चोंच पतली, लंबी तथा तीखी होती है। जो ये पक्षी है इसकी चोंच कैसी होती है, पतली, लंबी और तीखी सी चोंच होती है। इस चोंच से यह आसानी से ज़मीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है, और जो इसकी जो चोंच है वो अपनी चोंच की मदद से ज़मीन के अंदर जितने भी कीड़े मकोड़े छिपे हुए रहते हैं उनको अपनी चोंच से आसानी से निकाल सकता है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नरहनी से बहुत मिलती है। नाखून काटने वाली नरहनी, जिसे हम नेल कटर कहते हैं, उससे बहुत मिलती है, और शायद इसलिए कहीं कहीं इसे हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं, और इसीलिए शायद उसे कहीं कहीं पर हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं। ये जो पक्षी है यह हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं। तुमने इसे अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से ज़मीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। आप सभी ने इस पक्षी को अपने घर के आसपास देखा ही होगा। बोलते समय यह 3 बार हुप 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 सा कुछ कहता है। ये बोलते समय 3 बार हुप 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 कहता है, इसलिए इसे अंग्रेजी में हुप ऊ कहा जाता है। इसलिए ये जो पक्षी है इसको हम इंग्लिश में, अंग्रेजी में हुप ऊ कहा जाता है। हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं, और जो हिंदी में इसको ये जो हुप ऊ अंग्रेजी में कहते हैं और इसे हिंदी में हुदहुद कहते हैं। दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं इसे पदुबया भी कहते हैं। दूब क्या होती है, घास होती है, और उसमें कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में इसे कहीं कहीं पर क्या कहते हैं, पदुबया भी कहते हैं। और सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में लोग इसे शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं, और इसकी ये जो कलगी है, इसके कलगी के कारण कुछ देशों में इसे क्या कहते हैं, शाह सुलेमान। मादा हुदहुद
3 से 10 तक अंडे देती है। तो जो मादा हुदहुद होती है वो 3 से 10 तक अंडे देती है। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते वह अंडों पर बैठी रहती है। और जो ये मादा हुदहुद होती है, जब तक उसके अंडों में से बच्चे बाहर ना निकल जाते हैं तो तब तक वो अपने अंडों पर ही बैठी रहती है। नर वहीं भोजन लाकर उसे खिला जाता है और जो नर हुदहुद रहता है वो मादा हुदहुद को वहीं पर भोजन लाकर खिलाता है। पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता। लेकिन ये जो नर और मादा हुदहुद है, इन दोनों में से कोई भी अपने घोंसले की सफाई नहीं करता। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है यह हुदहुद। यह अपनी सुंदरता के लिए मशहूर है। तो जो ये हुदहुद है वो अपनी सुंदरता के लिए बहुत ही मशहूर है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता और ना ही इसकी बोली में मिठास है। लेकिन जो ये पक्षी है इसको हम पालतू नहीं बना सकते हैं और ना ही इसकी बोली में कोई मिठास है। जैसे कोयल की बोली में मिठास होती है, वैसे इसकी बोली में कोई भी मिठास नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम तुम्हारी समझ। पहला है, हुदहुद को कहीं हजामीन चिड़िया और कहीं पदुबया के नाम से पुकारते हैं, क्यों? अभी हमने पाठ में पढ़ा क्यों पुकारते हैं। हजामीन, पहले हम हजामीन का लिखते हैं। हजामीन के नाम से क्यों पुकारते हैं? क्योंकि इसकी चोंच नहरनी जैसी लगती है। मैंने आपको पाठ में बताया था नरहनी। नरहनी क्या होती है? जिसे हम नील कटर कहते हैं। क्योंकि इसकी चोंच नरहनी जैसी लगती है इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? हजामीन भी कहते हैं। ठीक है, अब हम अगला लिखते हैं पदुबया। अब पदुबया के नाम से क्यों पुकारा जाता है? क्योंकि यह दूब में से कीड़े ढूंढ लेती है। और पाठ में हमने पढ़ा था दूब। दूब क्या होती है? दूब एक प्रकार की घास होती है, इसलिए हम इसे पदुबया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला है, हुदहुद की चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। इस बात को ध्यान में रखकर बताओ, वह कैसा भोजन खाते होंगे? अब हम यहाँ पर लिखते हैं इसका उत्तर, वह छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते होंगे। ठीक है, अगला है, चोंच से वह क्या क्या काम कर सकते होंगे? हमारा उत्तर है जमीन के
अंदर छिपे कीड़े मकोड़े को निकाल सकते होंगे। ठीक है, अगला है मैंने जाना। पाठ में से ऐसे शब्दों की सूची बनाओ जो पक्षियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। जानती थी, पढ़कर मालूम हुआ, जानना चाहती हूँ, कैसे कहाँ से पता लगाऊंगी। तो जानना चाहती थी, जानती थी, तो जानती में हम क्या क्या जानते थे पहले से ही, हम लिखते हैं पंख, चोंच, दुम, घोंसला, है ना। इसके बारे में तो हमें पता था, हम जानते थे। फिर है पढ़कर मालूम हुआ। हमें क्या क्या चीज़ें पढ़कर मालूम हुई? हमें कलगी के बारे में मालूम हुआ, चोटी, हजामीन, पदुपया, इनके बारे में हमें पढ़कर मालूम हुआ। फिर है जानना चाहती हूँ। हम जानना चाहते हैं किन किन पक्षियों की कलगी होती है। ठीक है, फिर अगला है कैसे कहाँ से पता लगाऊंगी। तो हम पता लगा सकते हैं अध्यापक से, अध्यापक या अध्यापिका से, या आजकल तो गूगल है तो हम गूगल से भी पता लगा सकते हैं, गूगल से। ठीक है, अगला है पाठ पढ़ने के बाद अपनी कॉपी में एक तालिका तैयार करो और उस तालिका में मालूम की गई जानकारी लिखो। तो इसे आप स्वयं करेंगे। पहचाने कैसे? अगर तुम्हें हुदहुद को पहचानने में किसी की मदद करनी है तो तुम उसे कौन कौन सी बातें बताओगे? 4-5 वाक्य में लिखो। तो हम कौन कौन सी बातें बताएंगे? यहाँ पर हम लिखते हैं हुदहुद के सिर पर कलगी होती है। इसका शरीर रंग बिरंगा होता
है। पंख काले होते हैं। ठीक है, चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। अगला है, अब कौवे या कबूतर को पहचानने के लिए 4-5 बिंदु लिखो। यह लिखने के लिए तुम्हें इन पक्षियों को कुछ समय तक बहुत गौर से देखना होगा। अब कौवों को तो सभी ने देखा है, तो चलिए हम कौवों के बारे में लिखते हैं। जो कौवा है, कौवे का पूरा शरीर काला होता है। कौवे का पूरा शरीर काला होता है। यह काँव करता है। इसकी चोंच काली होती है। और आवाज़ मीठी नहीं होती। ठीक है, तो ये हमने लिखा कौवे के बारे में। अगला है, तरह तरह के नाम। तुम्हारे आसपास कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं, उनके नामों की सूची बनाओ। तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के घर की भाषा में उन्हें क्या कहते हैं। जिन पक्षियों के नाम तुम्हें पता नहीं, उसके नाम तुम्हें पता करने होंगे, तो ये आप स्वयं करेंगे। अगला है बातचीत। तुमने हुदहुद से जुड़ी एक कहानी पढ़ी है, उस कहानी को बातचीत के रूप में लिखो। नीचे हमने इस बातचीत को तुम्हारे लिए शुरू कर दिया है। शाह सुलेमान। अरे भाई गिद्ध, ज़रा मेरी बात तो सुनो। गिद्ध उड़ते उड़ते, कहिए मगर ज़रा जल्दी से। सुलेमान, अब सुलेमान क्या कहते हैं? सुलेमान कहते हैं, मुझे गर्मी लग रही है, तुम अपने पंख से मेरे सिर पर छाया कर दो। ये तो कहा किसने? शाह सुलेमान ने। अब लिखते हैं गिद्ध के बारे में। गिद्ध क्या कहता है? गिद्ध कहता है, हम तो इतने छोटे हैं, हम छाया कैसे कर सकते हैं। गिद्ध ने क्या कहा? गिद्ध ने कहा, हम तो इतने छोटे हैं, हम छाया कैसे कर सकते हैं। तुम अपने दोस्तों के साथ बातचीत को कक्षा में नाटक के रूप में प्रस्तुत कर सकते हो, तो इसको आप अपने कक्षा में नाटक के रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला है,
रंगारंग। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। हुदहुद का रंग चटकीला बताया गया है। रंग कैसे हैं यह बताने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे फीके रंग, चटकीले रंग आदि। बताओ कि ऐसे रंग किन किन चीज़ों के होते हैं। यह रंगों का नाम गहरा, फीका, भड़कीला, सुनहरा। और यहाँ पर हमने लिखने हैं इस रंग की चीज़ों के नाम। ठीक है, तो गहरा रंग, अब गहरे रंग की चीज़ क्या क्या होती हैं उनके नाम हम लिखते हैं। यहाँ पर गहरे रंग की होती है पत्तियाँ, और कौवा। ठीक है, जो गहरे रंग की है वो क्या होती है, पत्तियाँ होती है और कौवे होते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आप लिख सकते हैं। फिर है फीका। फीके रंग का क्या क्या होता है, हम यहाँ पर लिख देते हैं। खरगोश और आसमान। अगला है भड़कीला। भड़कीला रंग का हम लिख देते हैं मोर और तोता। ठीक है, इनका रंग भी थोड़ा भड़कीला होता है। फिर है सुनहरा। सुनहरा हम लिख देते हैं यहाँ पर कंगन और अंगूठी। कंगन और अंगूठी सुनहरे रंग की होती है। ठीक, अगला है यूनी ने आसमानी रंग की कमीज पहनी है। आसमानी रंग का नाम कैसे बना होगा, सोचो। ऐसे ही कुछ और रंगों के नाम लिखो जो किसी चीज़ के नाम पर पड़े हैं। अब हमने ऐसे रंगों के नाम लिखने हैं जो किसी के नाम पर पड़े हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें संकेत में लिखा है फल, सब्जी, पत्तों आदि के नामों पर। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं। पहले लिखते हैं बैंगनी। यह रंग का नाम बैंगनी। तो जो बैंगनी रंग है वो किसके नाम पर पड़ा है, बैंगन के, क्योंकि बैंगन का रंग कैसा होता है, बैंगनी। बैंगन के नाम पर। फिर अगला हम लिखते हैं गुलाबी। गुलाबी रंग किसके नाम पर पड़ा है, गुलाब के। क्योंकि गुलाबी रंग का भी तो गुलाब होता है ना, जिसे हम पिंक रोज कहते हैं। ओके, फिर अगला है जामुनी। जामुनी, जामुनी किसके नाम पर पड़ा है, जामुन के नाम पर। फिर अगला लिखते हैं प्याजी। प्याजी किसके नाम पर पड़ा है, प्याज के नाम पर। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं प्याजी। प्याजी पड़ा है प्याज के नाम पर। ठीक है, अब आते हैं इसके अगले पेज पर। शब्द एक, अर्थ अनेक। शाह की भेंट हुदहुदों की मुखिया से हुई। मुझे मेरी बहन ने एक बहुत सुंदर भेंट दी।
ऊपर वाले वाक्य में भेंट का मतलब मुलाकात से है, नीचे वाले वाक्य में भेंट का मतलब उपहार से है। तुम भी कोई ऐसे 4 शब्द सोचो जिनके 2 मतलब निकलते हों, उनका वाक्यों में प्रयोग करो। तो चलो पहले हम लिखते हैं पर। पहला शब्द है हमारा पर। अब इसके हमने अलग अलग मतलब निकालने हैं, इनका अलग अलग मतलब क्या क्या है और उसमें हमने क्या करना है, वाक्य पे प्रयोग करना है ना। तो हम लिखते हैं पर। तो पर में हम लिखते हैं हुदहुद के पर। पर यहाँ पर पंख हैं, ठीक है। पर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पंख, ठीक। हुदहुद के पर सुंदर हैं। सुंदर हैं। अगला मैं लिखती हूँ पर आज का काम कल पर मत टालो, ठीक है। पर पे हमने 2 वाक्य बनाए हैं। पहला है हुदहुद के पर सुंदर हैं। अगला है आज का काम कल पर मत टालो। दूसरा शब्द लिखते हैं हम कलम। इसका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं हम सब कलम से लिखते हैं। दूसरा वाक्य बनाते हैं राजा ने चोर का सिर कलम कर दिया, ठीक है। कलम पर हमने पहला शब्द लिखा है हम सब कलम से लिखते हैं। दूसरा है राजा ने चोर का सिर कलम कर दिया, ठीक है। अगला शब्द है हमारा जल। जल पर हम लिखते हैं मुझे एक गिलास जल भर कर दो। अगला लिखते हैं देखो कहीं तुम्हारा हाथ जल ना जाए, ठीक है। जल जो शब्द है इस पर हमने 2 वाक्य बनाया है। पहला वाक्य है मुझे एक गिलास जल भर कर दो। दूसरा वाक्य हमने बनाया है देखो कहीं तुम्हारा हाथ जल ना जाए, ठीक है। अगला शब्द है हमारा पत्र। पत्र का हम लिखते हैं आज मैंने
माँ को पत्र लिखा। दूसरा लिखते हैं आम्र का पत्र पूजा के काम आता है। ठीक है, अगला है नाम। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। हुदहुद और पक्षी दोनों को ही हम संज्ञा कहते हैं। अब नीचे दी गई तालिका को आगे बढ़ाओ। तो इसमें है हुदहुद पक्षी, भारत देश है, अनार फल है। अब हम लिखते हैं यहाँ पर गंगा क्या है, नदी है, और हिमालय क्या है, पर्वत है, ठीक है। तो ये पाठ भी हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। पाठ का नाम था हुदहुद। थैंक यू।